ऐसा समय बहुत कम आपको मिलेगा। इस समय का आप लोग सब लाभ प्राप्त करो। ये अनमोल मनुष्य शरीर, इसमें विशेष करके बुद्धि दी है। उस बुद्धि से पीछे का आपका और आगे का सोचो। कभी शंका मत करो। शंका से अपनी जीवात्मा का विनाश होता है। जिन जिन लोगों ने शंका की उनका विनाश हो गया। अर्जुन ने कृष्ण पर शंका की तो अर्जुन को नरक में जाना पड़ा। आपने तो कृष्ण भगवान को देखा नहीं, तो आपका क्या होगा? जिन्होंने कृष्ण भगवान को देखा, जो साथ में रहे, वो शंका करते रहे, अंतिम गत्वा नरक जाना पड़ा। तो आप लोग विचार करो, जब भगवान कृष्ण नहीं थे, राम नहीं थे, बौद्ध नहीं थे, महावीर नहीं थे, तो भगवान तो पहले भी था। जब ये सब लोग आए अपने अपने समय में, तभी भगवान था। जब ये सब के सब अपना अपना काम करके चले गए, अभी भगवान है। तो शंका क्यों करते हो? शंका से अपना पतन होता है। इसी शंकाओं ने तो मानव के चरित्र को खत्म कर दिया। पता नहीं प्यार कहां चला गया, सत्य किधर गया, न्याय किधर गया, दया कहां चली गई। शंका करने से मानो पशु हो गया। ऐसा शंका मत करो। जो भी महात्मा जब कभी भी आए हैं, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपकी कोई हानि हो। वो वही काम करते हैं जो सारी मानव आत्माओं का लाभ हो। तो आप लोग शंका करते हो। आपने अभी अपने देश की धार्मिक, द्वापर की, त्रेता की, सतयुग की किताबें नहीं पढ़ी। माता के 101 बच्चे। तो आप ये समझना चाहिए कि जिसको 101 बच्चे, उसकी उम्र तो लंबी होगी। कोई मतलब है कि 100 बरस की, या मतलब है 200 बरस की लंबी उम्र होगी, तब तो 101 ये जानना तो चाहिए। तो वो बच्चे 101 एक ही काम करेंगे। कोई झाड़ू लगाएगा, कोई खेती का काम करेगा, कोई बढ़ई का काम करेगा, कोई धोबी का काम करेगा, तो कोई नाई का काम करेगा, कोई मास्टर बन जाएगा। वो तो सेवा है। माँ के एक ही बच्चे, अलग अलग सेवा हो रही है। सब में परस्पर प्रेम, प्यार, मोहब्बत। फिर जब कुछ समय के बाद जब आप कामों में उलझ गए, तो काम की जातियां बना ली। 2 ही जाति थी, एक सवर्ण थे, एक अवर्ण थे। अवर्ण कहते हैं सब अज्ञानी। जो अज्ञानी है वो अवर्ण है, जो ज्ञानी है वो सवर्ण है। उन अवर्ण को सवर्ण ज्ञान देते थे। परिवार का ज्ञान, समाज का ज्ञान, राजनीति ज्ञान, धर्मनीति ज्ञान। जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेते थे तो वो सब सवर्ण हो जाते। फिर उनके बच्चे जो पैदा हुए सब अवर्ण। फिर उन्होंने उनको ज्ञान दिया, और जब ज्ञान उनको प्राप्त हो गया तो वो सब सवर्ण। फिर वो पैदा हुए तो सवर्ण और अवर्ण क्यों झगड़ा करते हैं? जाति आती कुछ नहीं, सवर्ण और अवर्ण, ज्ञान और अज्ञान। और ज्ञानी अगर अज्ञानी हो जाए तो अज्ञानी है ही, तो दोनों में तूफान मच जाएगा। क्या मिनट लगेंगे?
जब महाभारत हुआ उसके बाद यदुवंशी जब गए तो कितना समय लगा? 56 करोड़ यदुवंशी तुरंत। क्या देर लगी उसको? इतिहास को तो तुम पढ़ो कम से कम। तो ज्ञान अज्ञान, इसी को जानने की जरूरत थी कि क्या ज्ञान है क्या ज्ञान। ज्ञानी अज्ञान को दूर करते थे तो हम लोग सब परस्पर परिवार में, समाज में मोहब्बत प्यार से, मान सम्मान से, एक दूसरे की इज्जत, सेवा, दया, मेहनत, सब लोग एक दूसरे के काम आते। कोई तकलीफ नहीं थी। क्यों बीमारी होगी जब बुरा काम नहीं होगा? क्यों गरीबी होगी जब बुरा काम नहीं होगा? तो आप शंका में पड़ जाते। शंका मत करो। विष्णु भगवान के 1000 नाम, या ऐसे कहो कि किताबें झूठी है। उन्हीं किताबों में लिखा है जिसमें 1000 नाम, उसी में लिखा है कि भगवान के अनंतों नाम। तो आप शंका क्यों करते? सब लोग प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जब प्रभु के अनेकों नाम है तो नाम जगाया जाता है। जब सिद्ध किया जाएगा तो नाम जीवों के लिए लाभकारी होगा। जब तक जगाया और सिद्ध नहीं किया जाएगा तब तक नाम लाभ नहीं करेगा। अपनी अपनी जगह पर नाम तो सही है और अपने अपने वक्त के ठीक है, लेकिन अब नाम जगाए। नाम सतयुग में, नाम त्रेता में, नाम द्वापर में, नाम कलयुग। जिन जिन लोगों ने जगाया वो मानव आत्माओं का उन्होंने लाभ दिया। नहीं जगाया तो कोई नाम लाभ नहीं होगा। तो आप तो अब एक प्रार्थना कर लो, अभी टाइम है। पहले मैं बोलूंगा, सब लोग एक साथ बोलना। आगे पीछे बच्चे बच्चियां नहीं बोलेगी। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद सब एक साथ बोलना। कोई आगे पीछे बोले तो मिला लेना आवाज को, एक साथ बोलना। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। सतपुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे,
रोम रोम में करे उजारे, अलग पुरुष करता तुमको ला को पर ना